हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो अभी है मॉर्निंग का टाइम और बच्चे स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफिस चले गए, ब्रेकफास्ट वगैरह मेरा हो गया है। तो बस अब आगे का मेरा जो भी होगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आज मौसम हमारे यहाँ पे अच्छा है, कल रात से बारिश हो रही है तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, आज ठंडा हो रहा है। और वरना एक हफ्ते से बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो बस जो भी मेरा दिन भर का रहेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के बाद जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं तो सबसे पहला काम मेरा होता है क्लीनिंग का। और क्लीनिंग ना मैं सबसे पहले अपने बेडरूम की करती हूँ, क्योंकि हमारा बेडरूम ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो बच्चे भी कुछ ना कुछ फैला के जाते हैं और हस्बैंड भी, क्योंकि ना बच्चों के टॉयज़, बुक्स और फिर सुबह वो चेंज करके जाते हैं और कुछ ना कुछ सामान पड़ा ही रहता है तो बहुत गंदा हुआ रहता है बेडरूम। तो इस वजह से वहाँ की क्लीनिंग मैं सबसे पहले करती हूँ। किचन और बेडरूम निपट जाता है ना तो लगता है कि हाँ थोड़ा सा कुछ काम हो गया है। तो बस यही है, यहाँ पे मैं अपने बेडरूम की क्लीनिंग कर लूँगी, बेडशीट चेंज कर लूँगी। और डस्टिंग का जो रहता है ना, अगर डेली डेली थोड़ी बहुत डस्टिंग करते रहो, डेली हाथ मारते रहो तो उतना गंदा नहीं होता है। अगर हम लोग कभी छोड़ देते हैं ना तो फिर हफ्ते में एक बार डस्टिंग करो तो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और उस दिन ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैं डेली जितना हो पाता है, जहाँ जहाँ पे मेरा हाथ लगता है तो मैं फटाफट वही एक कपड़े से हल्का हल्का साफ़ कर लेती हूँ। शायद ये हर हाउसवाइफ करती होगी, क्योंकि ना फिर अगर छोड़ दो तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है एक दिन साफ़ करना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा मुझे टाइम था। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, और ये वाला रूम ना ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। बच्चे यहाँ पे कभी कभी स्टडी करते हैं, वैसे तो ज़्यादातर वो बेडरूम में ही हमारे पढ़ते हैं। और कभी होता है जैसे मैं वहाँ पे टीवी देखती हूँ या कुछ होता है तो फिर मैं बच्चों को इधर वाले कमरे में बैठा देती हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा गंदा नहीं रहता है। और यहाँ की बेडशीट ना मैं हफ्ते में एक बार या 4 दिन में 5 दिन में एक बार चेंज करती हूँ यहाँ, क्योंकि कोई रहता भी नहीं है और ज़्यादा गंदा भी नहीं रहता है। तो यहाँ का मेरा जल्दी से सारा काम हो जाता है। सारे कमरों की सफाई मेरी हो चुकी है। तो आज ना मैं ये जो गैलरी है ना इसकी क्लीनिंग करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जाल वगैरह लगे हैं, ऊपर उधर उधर सारे जाले लगे हैं, तो वो मैं निकालती हूँ आज। और यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, क्योंकि यहाँ पे सामान आमान की कोई दिक्कत नहीं रहती है। बाहर रखो, अंदर वो खाली है पूरा, तो बस जाल निकालने हैं, धूल साफ़ करनी है, बस वही फटाफट करती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं ऊपर मोंटी में जाके जो भी दीवारों में जो भी जाले लगे हैं और धूल बैठी है वो साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने ऊपर की कोई सफाई नहीं करी थी। जैसे सीढ़ियों में तो मैं डेली झाड़ू लगा लेती हूँ, और जो दीवारें हैं ना उनमें जो जाले लगे रहते हैं, प्रॉपर क्लीनिंग तो नहीं हो पाती है क्योंकि ऊपर सीढ़ी लगा के चढ़ना पड़ता है, तो वो अकेले नहीं हो पाएगा। वो दिवाली के टाइम पर ही, जब हस्बैंड की छुट्टी होगी या किसी को लगाएंगे घर पर, तो फिर उस टाइम पर करूँगी, क्योंकि अकेले ऊपर चढ़ना रिस्की भी रहता है और हो भी नहीं पाता है। तो बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ नीचे गैलरी में, और ऊपर जहाँ जहाँ पे ना मैं कुर्सी में चढ़ के पहुँच पाऊँगी तो वहाँ पे अच्छे से साफ़ कर लूँगी। क्योंकि ना कैमरे में लग तो नहीं रहा है कि जाले लगे हैं या धूल बैठी है, तो वैसे ना बहुत ज़्यादा गंदा हुआ था। तो सारे गैलरी का मैं ऐसे ही पूरी सफाई कर लूँगी।
जाली वाले डोर होते हैं ना, ये तो बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। पता नहीं सभी के होते हैं या हमारे ही गंदे हो जाते हैं। इतनी धूल बैठ जाती है ना इनमें कि बहुत ज़्यादा धूल बैठ जाती है। जबकि मैं डेली एक एक हाथ मारती हूँ, उसके बावजूद भी ना अगर कभी गौर से देखो तो बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। तो यहाँ पे ना मैं वो फ़ैन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना फ़ैन पकड़ के साफ़ करने में बहुत डर लगता है। वो हस्बैंड ही साफ़ करते हैं। मैं सोचती हूँ ना कहीं करंट ना लग जाए कभी, तो वही यहाँ पे मैं झाड़ू से हल्का सा धूल निकाल लूँगी। और जिस दिन फिर हस्बैंड को टाइम होगा ना, फ़ैन वगैरह ना वही साफ़ करते हैं। मुझे बहुत डर लगता है फ़ैन को हाथ से साफ़ करने में। मुझे लगता है कि कहीं करंट ना लग जाए। और जो ये चैनल के यहाँ पे जो जाली लगी है ना, ये भी बहुत गंदी हुई थी। वो तो वही है ना, जो ये तो फिर सामने है तो आंगन के सामने, तो बाहर से धूल मिट्टी जो भी आता है पूरा इन जालियों में चिपक जाता है। बहुत गंदा रहता है ये। मम्मी भी जब भी टाइम मिलता है ना तो जालियों में हाथ मारते रहती है। उसके बावजूद भी पता नहीं क्यों, जैसे कभी धूल आती है और फिर बारिश आती है ना, वो एकदम से जालियों में चिपक जैसे जाती है। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसको साफ़ करने में। डेली हम लोग हाथ मारते रहते हैं, उसके बावजूद भी बहुत गंदा हो जाता है कभी कभी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि आज ये मैं पूरा क्लीन कर लूँगी। क्लीनिंग करने के बाद ना मैंने दिन का खाना बनाया था और फिर मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि लेट हो रहा था और यहाँ पे बच्चों के आने का टाइम हो गया था। तो मैं आ गई थी बच्चों को लेने के लिए और आज मुझे ना 2 मिनट लेट हो गया था, बच्चों की बस आ गई थी। तो यहाँ पे मैं आई हूँ बच्चों को लेने के लिए और अभी मिलाती हूँ आपको बच्चों से। क्या है? चलो हाय करो सब लोग। तो हेलो गाइस, अब हम आ चुके हैं स्कूल से घर और अभी हम जा रहे हैं अपने घर पर। तो अब मैं दिखाऊंगा अपने भाई और एक दोस्त को। हेलो दोस्तों। तो ये हमारे दो भाई और ये है मेरा भाई और ये है मेरी दोस्त। इतना कहने की अब कोई ये मेरे तो 2 चाचा लगे। हाँ, और ये मेरी एक बच्ची लगी। बंची नहीं, वो हमारी वो है बहन। तो गाइस अब मिलते हैं हम आपको घर जाके। तो अभी के लिए बाय। अभी है शाम का टाइम तो मैं आ गई हूँ छत पे। जैसे कि ना मैं डेली शाम के टाइम पे किचन का काम थोड़ी बहुत निपटा के छत में चले जाती हूँ टहलने के लिए और हल्का सा अंधेरा होने लग गया था। तो छत से ना आजकल बहुत अच्छा व्यू है, पूरे चारों तरफ धान लग चुके हैं, ग्रीनरी है। तो बस यही है, मैंने सोचा था कि व्लॉग मैं बच्चों के घर आने के बाद कंटिन्यू करूँगी, हो नहीं पाया। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।